नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी यूनिक एक्ट में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। जिन भाइयों का हिंदी का एग्ज़ाम था, जो मेरे वीडियो देख के गए होंगे, उनका एग्ज़ाम तो बहुत ही बेस्ट गया होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था सारा लड़ा, 100% लड़ा। और उसी प्रकार में व्याकरण का भी क्वेश्चन लेके आया था, जो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में। आज जो मैं आप सभी को संस्कृत के का कुछ हिंस देने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। पहले तो एक बात जान लीजिए कि हिंदी में आप सभी का हिंदी में जैसे ग्रामर आया था, जिस प्रकार का ग्रामर पूछा गया था, सेम प्रकार का जो ग्रामर है आप सभी का संस्कृत में पूछा जाएगा। प्रत्यय आपका संस्कृत में पूछा जाएगा, उपसर्ग, संधि हो गया, समास, इनकी हिंदी में मैंने जो आपका जितना भी व्याकरण पूछा गया था हिंदी में, उसी प्रकार से संस्कृत में वही लेवल का व्याकरण पूछा जाएगा। इसीलिए आप हिंदी का क्वेश्चन मिला लीजिए, जिस प्रकार से हिंदी में व्याकरण आया था उसी प्रकार का संस्कृत में व्याकरण आएगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि संस्कृत में आपका किस प्रकार का व्याकरण पूछा जाएगा। लेकिन आप जो प्रत्यय को तैयार कर लीजिए, उपसर्ग, संधि, समास, ये सब रेडी कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। और दूसरी बात कि आप चैप्टर 1 मंगलम पाठ से रिलेटेड, चैप्टर 1 संस्कृत का मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितना भी है सबको रट लीजिए। इसके बाद चैप्टर 2 पाटलिपुत्र, ये सब पाटलिपुत्र हो गया, ये सब जितनी भी चैप्टर है सब आप बढ़िया से रट लीजिए, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग का सब्जेक्टिव का क्या रहने वाला। देखिए, आलसी पुरुष आँख से किसने निकला, जो आलसी पुरुषों थे उसको आँख से किसने निकाला। और दूसरा सवाल है, चारों आलसी पुरुष आँख से किस प्रकार बचना चाहते थे। चारों आलसी जो थे आँख से किस प्रकार बचना चाहते थे। फिर हमारा तीसरा जो प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। चौथा प्रश्न, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। ठीक है। इसका देखिए, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। छठा, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। सारा जितना बता रहा हूँ सारा कवर कर लीजिएगा। सातवां है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। आठवां प्रश्न हमारा, विवाह संस्कार का वर्णन करें। और नौवां प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, इसके बारे में आपको लिखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब किया। ठीक है। हमारा 10वां प्रश्न, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, क्या किया, उसका वर्णन करना आपको। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विश्व शांति पाठ का क्या उद्देश्य है, ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए, बता रहे हैं आपको, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के सह पाटलिपुत्र नगर के साथ इसका भी वर्णन करना। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वैभव के रूप में कैसा था, इसका भी वर्णन करना है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, उपनिषद का अत्यधिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, अद्वित ग्रंथ क्यों कहा गया, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए, 1 मिनट, कुछ एप्लीकेशन है पत्र लिखने के लिए। चरित्र प्रमाण पत्र निर्माण करने के लिए प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। वहीं दूसरा में लिखना है, संस्कृत में महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई के पास संस्कृत में पत्र लिखना है।
इसके बाद परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखना है। चौथा है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। और आप सभी को बता दें कि निबंध जो है, निबंध आप किस पे याद कर लीजिएगा, निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिय कवि पर याद कर लीजिएगा, कालिदास पर याद कर लीजिएगा। इसके बाद वाल्मीकि जी पर याद कर लीजिएगा, वाल्मीकि। शिष्टाचार यानी कि अनुशासन पर याद कर लीजिएगा। ये सब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख है। इसका सरस्वती पूजा पर भी आप याद कर सकते हैं, सरस्वती पूजा हो गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। शरद ऋतु हो गया, ये सारा इम्पोर्टेंट लेख है। इसका तो आप दानवीर कर्ण, एक क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण के बारे में आप बहुत ही बारीकी से पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये हर हालत में पूछेगा ही पूछेगा, ये बात तय कर लिए दानवीर कर्ण के बारे में। अब मैंने ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव है जो है हम बहुत पहले करवा दिए थे। मेरा ग्रुप में जो है, जो बच्चा हमसे पढ़ रहे थे पहले, उसको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको जितना बताया उतना कर लीजिए, मंगला पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है वो कर लीजिए, श्लोक सब याद कर लीजिए, नंबर आना आता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू वेरी। एग्ज़ाम के बाद आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना फंसा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितना बताया काफ़ी बता दिया, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गया। धन्यवाद।